हमारा आदमी इसलिए खत्म हुआ है। महाराज जी जो पाठ कर रहे हैं उसमें भरता भक्षत भैरवी, ये पाठ कर रहे हैं। भरता रक्षत भैरवी की जगह भरता भक्षत भैरवी कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हादसा हुआ। तो अब क्या करें महाराज, अब कुछ मत करो। अब तो ये या तो कोई विद्वान पंडित ढूंढ के काम कराया करो। अब तो ईश्वर की इच्छा, जो हो गया सो हो गया, चलो काम बिगड़ गया तो ईश्वर की इच्छा। काम सावधानी पूर्वक करो, बनेगा, बिगड़ेगा नहीं। और खूब सावधानी करने के बाद करते हो फिर भी बिगड़ता तो समझो ईश्वर की इच्छा। इंद्र शत्रुर विवर्धस्व, इंद्र के शत्रु बढ़ जाए। यज्ञ किया है, एक त्वष्टा के यज्ञ करने के बाद एक वृत्तासुर नाम का जो है ना एक बेटा पैदा हुआ है। एना व्रता इमे लोका तमसा त्वाष्ट मूर्तिना व्रत इति प्रोक्ता। वृत्तासुर नाम का एक बेटा यज्ञ कुंड में से निकल के पैदा हुआ है। पिताजी क्या करना है? त्वष्टा रो रहे थे, करना क्या है? तुम्हारे भाई को इंद्र ने मार दिया है, बदला लेना है। अच्छा, इंद्र को मारना है? ऐसा संभव हो जाए तो अच्छी बात है, पर बदला तो लेना है। वृत्तासुर अपने साथ बगर सेना सपाटे के अस्त्र शस्त्र लेकर के और इंद्र जहां निवास करते थे वहां पर जाकर के इसने आक्रमण किया। इंद्र घबरा गए, देवताओं के साथ भागने लगे। भागते भागते ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी की शरण पकड़ी। ब्रह्मा ने कहा हम क्या करें, चलो विष्णु भगवान के पास चलते हैं। शंकर भगवान के पास गए हैं, उनको साथ लिया है। विष्णु लोग गए हैं, विष्णु भगवान के पास पहुंचे हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे हैं। भगवान का प्राकट्य हुआ है, बड़ा दिव्य सौंदर्य है। ठाकुर जी आए हैं। ठाकुर जी ने कहा देवताओं कैसे घबरा रहे हो? और बोले पीछे वृत्तासुर लगा हुआ है, हमें मारने के लिए डोल रहा है। तो बोले तुम मार भी नहीं पाओगे वृत्तासुर को। क्यों? अरे ये त्वष्टा ने यज्ञ करके संकल्प करके यज्ञ कुंड से पैदा किया है, किसी देवता की ताकत नहीं है जो उसको मार जाए। तो कौन मारेगा महाराज? ब्राह्मणों का थोड़ा सा आशीर्वाद मिल जाएगा तो मर जाएगा ये वृत्तासुर। ऐसा कौन सा ब्राह्मण है जो आशीर्वाद दे देगा? बोले दधीची जी हैं और वो अपने आश्रम में तप कर रहे हैं, चले जाओ उनसे उनकी हड्डियां मांग लो, उसका वज्र बनवा लो। उस वज्र से यदि इंद्र युद्ध में वृत्तासुर से लड़ेंगे तो विजय श्री को हासिल कर सकते हैं। अच्छा, सुना है दधीचि का वह त्याग हमारी जातीयता का विकास सुना है। सुना है दधीचि का वह त्याग हमारी जातीयता का विकास सुना है। ऋषि मुनि का त्याग हमारी। क्या कह, ब्राह्मणों ने समाज की सदैव रक्षा करी है। देवता दधीची के पास पहुंचे, इंद्र बोले थे, ब्रह्मा जी साथ में गए। इंद्रमेव समादिश्य भगवान विश्वभावनो पश्यताम निमेषाणां तत्रैवान्तर्दधे हरि। ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए। ये देवता दधीची के पास पहुंचे और बोले महाराज जी, बोले हाँ। देवता कहने लगे हैं किम तद दुष्टजम ब्रह्मं पुरुषां भूतानुकंपिनां और भवद विधानां महतां पुण्य श्लोके कर्मणां।
आप जैसे महान ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण जो समस्त भूतों पर अपनी दया कृपा और मैत्री भाव रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं, आप पालागे करते हो, वो चाहे सुखी हो चाहे दुखी हो, बोलते खुश रहो। आप जैसे महान मूर्ति कहाँ मिलेंगे? अकारण ही खुशी रहो कह देते हैं। अरे देखो, न देसी घी की पूड़ी, न सुंदर शीरा, वही महाराज ऐसे ही, और तुमने पालागे किया और खुश रहो महाराज, खुश रहो यजमान, खुश रहो। अरे हाथ लगी न फिटकिरी। अब पाए लागे तुम मन से करते हो कि दिल से करते हो कि हृदय से करते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। पर ये बात है, दिल से प्रणाम करोगे ना ब्राह्मणों को, और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया, निश्चित रूप से तुम्हारा मंगल होगा। पर अब ये तुम्हारे ऊपर है कि फॉर्मेलिटी करते हो कि एक्चुअलिटी करते हो। योर दिस एक्टिविटी फॉर्मेलिटी देन एक्चुअलिटी। तुम्हारी ये जो फॉर्मेलिटी है, पाला के महाराज, ये फॉर्मेलिटी है कि एक्चुअलिटी है, ये आपको देखना, आपको समझना है। नवेद पर संकटम, महाराज हमारे ऊपर बड़ा संकट आया है, बताओ देवताओं कैसे आए हो? बोले आप अपनी हड्डियां दे दो। अरे अभी वृंदार कायूयम नौ जानीत शरीरिणाम संस्थायाम यस्त विद्रोह दुस्साहस चेतना पहो। मैं जिंदा और मेरी हड्डी मांग रहे हो? अरे राम राम राम, मरा नहीं, बीमार नहीं, दुखी नहीं, अट्टा कट्टा ब्राह्मण आसन लगा के 5 घंटे का बैठा हूँ, तुम मेरी हड्डियां मांगने आ गए हो, और मेरी हड्डियां मेरे शरीर को चीर के निकालोगे, मुझे वेदना नहीं होगी? लाओ अग्निदेव आ जाओ, तुम्हारी मैं आंख मांगता हूँ। सो अग्नि घबरा गए, भैया इंद्र, हाँ बोले चलो यहाँ से। क्या हुआ? बोले तो हमारी आंख मांगने लगे। तो तुम ही सोचो कैसी बीतती होगी, हड्डी मांग रहे हो दूसरे की। ददीची जी ने कहा ये तो मैंने प्रयास के लिए बोल दिया है। हम ब्राह्मणों ने तो, हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने जीवन भर परित्याग किया है, जंगलों में रहे, आश्रमों में रहे, लंगोटी लगाई है, कमंडल और दंड रखा है और तपस्या करी है, और राज्य तो आपको कराया है। खुद कभी राज्य लेने की चेष्टा नहीं की है, और ना ही कभी करने का असली ब्राह्मण प्रयास करते हैं। राज्य पर क्षत्रियों का ही पहला अधिकार है, क्षत्रिय ही राज्य भोगने के योग्य है, ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण तो भजन करने के योग्य होता है, ब्राह्मण तो उपदेश देने के योग्य होता है, ब्राह्मण तो सदैव जो है क्षत्रियों का, वैश्यों का और चारों वर्णों का मंगल चाहता है। भिक्षमाणाय विष्णवे। अरे देवताओं, विष्णु भगवान भी यदि किसी जिंदा आदमी से कहें कि तुम अपनी हड्डियां हमें दे दो, तो दे देगा वो? देवता चुप रह गए। पर देवताओं ने आंख बंद करी, सो गोस्वामी तुलसीदास जी दिखाई दे गए। अरे राम, इतना बड़ा संत, फकीर, ज्ञानी, बुद्धिमान, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेदों का ज्ञाता दिखाई दिया। सो देवता कहने लगे, राधे बोलना, प्रभु अपने नीचहु आदर, प्रभु अपने नीचे आदर, अग्नि दो मगिर सिरु तन धर, सिर
सदा संत धरणी धरत सिर श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड के 284 दोहे की साइड तीसरी चौथी पांचवी चौपाई जिसका मैं गायन कर रहा हूं, हो सकती है कन्फर्म भी मान के चले। सोई दया आ गई है, प्राणायाम किया है, आसन पे बैठे हैं, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में पहुंच गए, समाधि लगा ली है। देवताओं मैं अब समाधिस्थ हो रहा हूं, मेरी हड्डियां निकाल लो। आसन पर बैठ के समाधि ली है, विश्वकर्मा को बुलाया है, विश्वकर्मा ने शरीर को काटा है, हड्डियां निकाली हैं, वज्र बना दो इसका, वज्र बना दिया है, इंद्र को दे दिया है। जरा जोर से बोलो श्री राधे श्री राधे। तो जातस्य ध्रुवोर्मर्त्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। गीता कहती है कि जो इस दुनिया में आया है वो मरेगा जरूर, और जो मरेगा वो जन्म जरूर लेगा। हाँ, ध्रुव को छोड़ के द्रौपदी तो मौत के माथे पर पैर लगा के चले गए ध्रुवलोक में। हतोबा प्राप्य श्री स्वर्गम अर्जुन। युद्ध में क्षत्रिय सामने यदि मर जाए युद्ध लड़ते लड़ते तो उसे स्वर्ग मिलता है, और यदि जीत के आता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और पृथ्वी का राजा बनके पृथ्वी का उपभोग करने का शुभ अवसर मिलता है। इसलिए अर्जुन उठ जाओ, युद्ध करो। इस प्रसंग को यहीं छोड़ता हूँ और एक बढ़िया भजन सुनवाता हूँ आपको। बहुत देर हो गई, हमारे गंधर्व तड़फड़ा रहेंगे गुरुजी, एक भी भजन गाने का मौका नहीं देते। जरा गा दीजिए, और ऐसा गाना गाना है, ऐसा भजन गाना है, ऐसा कीर्तन गाना कि ये सारी जनता खड़ी होकर, और कोई नचे या न नचे, जोर सिंह और आत्माराम जरूर नाचने लग जाए, साथ में रामबली भी हो जाए। जोर से शुरू कर दो, बढ़िया धमाकेदार। 1351 चलिए माधव जी जरा हो जाए बढ़िया धमाका। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी सखी बाबा आ जाओ। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। हो मेरे मुठे
जाऊंगी यार मैं, भोजन पानी जाऊंगी यार मैं, मेरे कैसे दारों की सारे छोड़ दिए, कैसे दिखाऊंगी हमारे दो ही रिश्तेदार, 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 हमारे दो ही रिश्तेदार। तो एक बजावे मधुर मुरलिया, एक बजावे मधुर मुरलिया, एक बजावे मधुर मुरलिया, एक कहावे सेठ सबरिया, एक है राजा वृंदावन को, एक है राजा वृंदावन को, तुझको हमारे हमारे दो ही किशोरी जो होते न खेली होरी, और होते न खेली होरी, तो तेरी मेरी कटी है रही, तो मेरी कटी है
निकलती है लड़की। शास्त्री जी की जय जयकार हो। एक बार जोर से बोलो शास्त्री जी महाराज की जय। वृत्तासुर इंद्र ने दधीची की हस्तियां लेके विश्वकर्मा से वज्र का निर्माण कराया है और उसके बाद वज्र हाथ में लेके ऐरावत पर सवार होकर के युद्ध के मैदान में आकर के महाराज वृत्तासुर को ललकारना आरंभ कर दिया। घमासान युद्ध हुआ, बहुत वर्णन 2 अध्यायों में है। वृत्तासुर ने अट्टहास किया है, सारे देवता मूर्छित होकर जमीन पे गिर पड़े हैं। तेन देवगणा सर्वे वृत्रनिष्ठो विस्फोटनेन वै। वृत्तासुर के विस्फोट करने से देवता बहरे हो गए, अचेत हो गए, मूर्छा आ गई, गिर पड़े जमीन पे भूमौ। कुछ को तो पैरों से रगड़ दिया इसने। इंद्र का ये शत्रु बड़ा भारी क्रोध करके महेंद्र बाहम गदयोग्र विक्रमम, इंद्र के वाहन ऐरावत की गर्दन में एक गदा घुमा के दिया। सो महाराज उड़ूम घुड़ूम घूमता हुआ धड़ाम सीधे ऐरावत पृथ्वी पे गिर गया। जगान कुंभस्थल उन्नतन मृधे ऐरावतो व्रत्रगदाभिमृष्टो अभिघूर्णितो त्रिकुलिसाहतो यथा। गिर गया। मूर्छा जाने के बाद फिर खड़ा हुआ है। ऐरावत के मुंह में से खून आया है, पेशाब करने लगा है, 7 हाथ पीछे हिल गया। अरे फलों का ढेर रखा था, देखते देखते सारा ही फल जो है ना वो माताओं ने खरीद खरीद के भागवत जी चढ़ा दिया। देखो अरे फल वाले दुकानदार, कल से खूब फल ले आया करो। और भी जितनी दुकानें आ सकती हैं आ जाओ, इधर लगा दो चारों तरफ फूल, तुलसी, फूलमाला आदि, फल आदि। तो इन माताओं को, इन भाई बहनों को कष्ट ना हो, जो भी कुछ श्रद्धा से तुलसी, फूलमाला, फूल चढ़ाना चाहता है उनको यहाँ सहज उपलब्ध हो जाएगी। हमारे ही गांव के या सासपुरा के या नगरा के, दौर्रा के, बरावली कोई न कोई व्यक्ति इस व्यवस्था को कर। सुपैत्रायुधम भ्रातृहरणम विलोक्य, अपने भैया को मारने वाले
वज्र में हाथ लिए हुए इंद्र को वृत्तासुर ने देखा है। दोनों का आपस में भयंकर युद्ध हुआ है। सुरेश का समान नहीं नो सी वज्रम। अरे इंद्र, तुम हमारे ऊपर वज्र क्यों नहीं चला रहे हो? अब तो तुमने जो वज्र बनवाया है ये महाराज दधीची की हड्डियों का, इससे मेरी मौत होनी है। ज्यादा लंबे समय तक मैं संसार में नहीं रहना चाहता हूँ। जल्दी से जल्दी अपने इस शत्रु वृत्तासुर को मार दो। और तब तक, जब तक तुम मुझे मारोगे तब तक मैं अपने मन को खींच करके बुद्धि के साथ आत्मा में भ्रकुटी के मध्य में चढ़ा दूंगा, योग धारणा करके, और मैं भी जो है परम पद को प्राप्त हो जाऊंगा। आपके हाथ से मेरा उद्धार हो जाएगा। इतना कह के वृत्तासुर भगवान का ध्यान करने लगे हैं। श्री हरि बोल दो। अहम हरे तव पादैकमूलम दासानुदासो भविता मनोस्मृता सुपते गुणास्ते गणित करो तुकायो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे हरि भगवान, मैं अपने मन को आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। तब पाद मूलम, मैं आपके दासों का भी दास, उनका भी दास हूँ। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे राजा नहीं बनना है स्वर्ग का, न पृथ्वी का, न रसातल का। मैं तो बस आपके विरह में तड़प रहा हूँ स्वामी। कैसे तड़प रहा हूँ? अजात पोक्षा इव मातरं खगा संयम्यता वस्तरा सुदारता प्रियं प्रियं युषितं युषन्ता मनोरवीणा चदिद चन्द्रता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। घोंसले में किसी पक्षी के अंडे हो और अंडों को तोड़ के उसमें से बच्चे निकल आए और पंख उनके जमे नहीं। जैसे वो पक्षी के बच्चे उस घोंसले में बड़े बड़े माँ और बाप का इंतजार करते हैं, हे नारायण, मैं स्वयं आपका इंतजार कर रहा हूँ प्रभु। प्रियम प्रियेव विसुतम विषण्णा। जैसे एक सद स्त्री अपने पति के परदेश गए हुए पति के इंतजार में रो रो करके बेहाल हो जाती है और बगैर पति के वो जीवित नहीं रहना चाहती है। हाँ, जियो बिन देहो नदीन वारे दश ही नाथ पुरुष बिन नारी बिन देह नदी बिन बारी जैसे नाथ पुरुष बिन नारी। एक हमारी बहन जी थी और उनका आदमी जो है ना महाराज मद्रास में जाके काम करता था। और ये मैं अपने मन से बना रहा हूँ, मैं किसी का लिखा हुआ ज्यादा उदाहरण कम देता हूँ, मैं खुद बना लेता हूँ। सो बहन जी का आदमी जो है ना बेंगलोर में काम करता था, इंजीनियर था। अरे ये हमारी बेटियां देखो, ये चेचे कर रही। लो खरबूजा दे दे, आप दे दो, फेंकता हूँ। लो, बोलना नहीं है, बस खाओ इसको और आनंद लो। दे दो, बोलना नहीं। जोर से बोलो श्री राधे श्याम।
अब वो उन्हें हमारी दीदी का जो पति था वो दक्षिण भारत में बेंगलोर में जाके इंजीनियरिंग का काम करता, किसी मिल में काम करता। 1 साल नहीं आया, 2 साल नहीं आया। विदेश की कंपनी थी, पैकेज हर 6 महीने में बढ़ जाता था। पहले 50,000 रुपए महीने की तनख्वाह पे गया, सेठ ने 65 कर दिया 2-4-6 महीने बाद। ऐसे ही 1.5 साल बाद फिर उसकी तनख्वाह 70,000 कर दी, फिर 90 कर दी। अब उसका आने का मन ही नहीं हो, महाराज नोट के चोट में गड़ागड़ हो गया। और इधर बेचारी ये रोज रोए, आंसू बहाए। एक दिन छुट्टी मिल गई 3 साल बाद। इनके पति बेंगलोर से अपने घर पे सोचा कि चलो अपने गृह लक्ष्मी का दर्शन करेंगे। सो महाराज बेंगलोर से आए और इन देवी को पता लग गया कि हमारा पति आ रहा है। किसी पड़ोसी ने बोल दिया कि हमने उनको पोरशा में देखा था। अरे पोरशा में देखा? सचमुच वो आ रहे हैं? बोले हाँ आ रहे हैं। सो महाराज इन्होंने अपने घर में से निकल के छलांग लगाई और पति के आने की खुशी में प्रफुल्लित होकर के दौड़ी भाग के महाराज इन्होंने तेहरा पार किया और डोडरी जा रही थी। सो एक मुल्ला जी वहाँ पे जाजिम पट्टी बिछा करके और वहाँ बैठे बैठे जो है ना वो नमाज अदा कर रहे थे। सो आप गिना न ताब गिना, उनकी जाजिम पट्टी पे इनका पैर पड़ गया। पैर पड़ गया, भजी चली। सो डोडरी बस स्टैंड पर पहुंची। सो इनके आदमी बस में से उतरे। सो महाराज गदगद हो गई, आंखों में से आंसू छलक गए। पति को अपने कलेजे से लगा लिया, पति ने कलेजे से इनको लगा लिया। अब दोनों वहां से सामान सट्टा उठा के चलने लगे आगे आगे। देवी थोड़ी दूर पीछे पीछे उनके पतिदेव। तो 3 साल बाद आए थे, पढ़े लिखे थे, विदेशों में पढ़ के आए थे। सो गांव की रास्ता भी कम जानते थे, भूल भटक जाए, इसलिए देवी उनको लेके आ रही थी। वही मुल्ला मिल गया। बोले अच्छा तू इतनी अपना पागल हो गई, तेरे को ये नहीं पता कि मैं अपनी जो है जाजिम पट्टी बिछा के खुदा की बंदगी में नमाज अदा कर रहा था और तेने मेरी वो जाजिम पट्टी पे पड़पड़ाती हुई पैर रख के चली गई। तेरे को मालूम नहीं कि मौलवी जी की जो जाजिम है इसमें पैर लगाना अच्छा नहीं होता है। देवी बोली अरे मौलवी जी धन्य है तुम्हें बाबा, धन्य है। खास खुदा की बंदगी में होते हुए तुमने मुझे देख लिया। मैं तो एक संसारी पति के प्रेम में मतवाली होकर के दौड़ती हुई उसके प्रेम में पागल होके जा रही थी और तुम खास खुदा की बंदगी में बैठ करके और फिर भी आपने मेरे को देख लिया। अरे राम राम, ये नमाज तो तुम्हारी नकली है, असली तो मेरा काम है कि मुझे तुम्हारी जाजिम पट्टी दिखाई नहीं दी। मुल्ला जी बड़े बेचारे दुखी हुए, खड़े हो गए, हाथ जोड़ के देवी को प्रणाम किया। देवी आपके लिए धन्य, आप जैसी देवियाँ जिस घर में, जिस गांव में, जिस तहसील में, जिस ब्लॉक में, जिस पंचायत में जहाँ जहाँ हुआ करती हैं वो अपने चरित्रों से, अपने कर्तव्यों से महान उजाला करती हैं। सो अजात प्रियम प्रियेव विश्वतम विश्वन्ना प्रियम प्रियेव। पत्नी पति के वियोग में तड़पती है, पति पत्नी के वियोग